देखिए मैंने यहाँ पर से यहाँ पर रखा है 4.25 इंच चौड़ाई, ये गले की लंबाई है 10। जब हमारा गला हुआ 3 इंच का तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 7 इंच की, ठीक है। और इसका गला कितना आ गया, 3 इंच। अब इसी 3 इंच पर से हमको अगर बोट नेक बनाना है तो इस गले को 3 से यहाँ पर कितना कर दिया हमने, 8 इंच। ये गले की चौड़ाई हो गई 8 के हिसाब से शोल्डर बढ़ गया आगे, ठीक है। और कैसे बढ़ा आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। आर्म होल रखा था 6 इंच, ठीक है। और यहाँ से देखिए जब बोट नेक बना तो ये आर्म होल चला गया मेरा कितना, 7 इंच। क्यों चले गया आपको इस वीडियो में पूरा बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर अपने ही चैनल पराग बुटीक पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ओल्ड ब्लाउज़ जो है हमारे पास पुराना, इससे हम नाप कैसे लेंगे और इसका आर्म होल कितना रखना पड़ेगा, इसका चेस्ट कैसा आएगा। और देखिए इसके अंदर में पीछे जो गला बनेगा हमारा, ये बिल्कुल छोटा, जैसे 3 इंच का रहता है ना, उस प्रकार से, जैसे बोट नेक। आप समझ लीजिए कि बोट नेक। अब आपको बोट नेक बनाना है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे मेजरमेंट का ब्लाउज इस प्रकार से पुराना दिया गया है, तो इस पर से आप नाप कैसे उठाएंगे और ब्लाउज़ को कैसे कटिंग करेंगे। तो ये एक बहुत काम का वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों देखिएगा कि इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो आपके कितने काम की चीज़ है। देखिए ये 3 ब्लाउज़ है, इन्हीं की कटिंग करना है मुझे, और इनके लिए मैं आज आपको नाप लेना सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया लंबाई, इसको पूरा लंबाई लिख देते हैं। ये लंबाई, ये चेस्ट है, इसे यहाँ पर चेस्ट, ठीक है। ये कमर और ये शोल्डर। शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखना पड़ेगी, ये अगर डीप गला है, और देखिए हमें पीछे बनाना है मात्र इस पर 3 इंच गला, ठीक है। आस्तीन की लंबाई लेंगे और आस्तीन की गोलाई बाइसेप, ठीक है। आस्तीन का भी आर्म होल नाप लेना चाहिए, ठीक है। और देखिए आर्म होल जो पूरी गोलाई आती है वो है, और लंबाई जो आर्म होल की रहेगी वो कितनी इसमें है और हमें कितनी चाहिए, ठीक है। कटोरी का ब्लाउज बनाएंगे और पीछे गला 3 और आगे गला 7 इंच का रहेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है कि कई लोगों की ये प्रॉब्लम है और मुझे कमेंट पर भी कई लोगों ने इस चीज़ को पूछा है, इसीलिए मैं इस विषय पर वीडियो आज बना रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो एकदम सब वीडियो से अलग हटके है, तो इसे पूरा देखिएगा। यहाँ देखिए ये जो सिलाई है ना हमारी शोल्डर की, इसे ऐसे रख लेंगे और यहाँ से हम ऐसे सीधे नापेंगे, ठीक है। ये कितनी लंबाई है, 14.25 इंच और 1 पॉइंट, लेकिन हम इसे कितना रखेंगे, 14 इंच। 1 सेंटीमीटर जो रहता है घट बढ़ सकता है। यदि आप भी कस्टमर का काम करते हैं तो उन्हें भी कह दीजिए कि 1-2 सेंटीमीटर कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम 14 इंच लंबाई, यानी 14, ठीक है। ये 14 इंच हमारी लंबाई है। तो इस पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाप लेते हैं कमर। अब देखिए ये कमर है, ये यहाँ से हाई पट्टी जो रहती है ना ये वाली, इसको हमें छोड़ देना है और नापना कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक भाग यहाँ तक नापेंगे हम, कहाँ तक, कमर का 1/4। फिर ये कमर का हाफ हिस्सा, फिर यहाँ से हम जाएंगे आगे, तो यहाँ पर कमर का तीसरा हिस्सा है, और ये है हमारे कमर का चौथा हिस्सा, यानी फुल कमर। ये कितनी आ रही है दोस्तों, ये आ रही है 32.5 इंच, 32 इंच एंड हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कमर हम 32 एंड हाफ, ठीक है। जैसे कि अगर ये नॉर्मल ब्लाउज है और हमें इस ब्लाउज़ का चेस्ट नापना है तो कितने तरीके से इसका चेस्ट नापेगा, ठीक है। ये जो डॉट वाला भाग है इसको छोड़ देना है। ये देखिए जब नाप वाला ब्लाउज़ का हम नाप लेते हैं तो ये डॉट वाला भाग है ना यहाँ पे का, इसे नापने की अभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। हम नापते हैं यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 9.25 इंच, ठीक है। यहाँ पर से रखेंगे ऐसे, ये देखिए 9 एंड 3 पॉइंट, यानी 9.10 इंच। और ये देखिए ये हम हाई पट्टी को आगे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक भाग हम लिखते हैं फ्रंट का 9.10 इंच,
ठीक है। अब इसको हम पूरा नाप के देखते हैं कि ये किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसका शोल्डर किस प्रकार से नापना है ताकि आप इसका छोटा गला बना सके, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर रखेंगे ये 1/4 पे, देखिए 9.25 है, इसको खींच देंगे तो ये 10 के करीब जा रहा है, लेकिन हमें 9.25 रखना है जोड़ने के टाइम, क्योंकि 10 रखेंगे तो ये लूज हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ से फिर आधा हिस्सा, ये हो गया 20, और यहाँ से देखिए कितना है 30 और आधा इंच, यानी 30.5। अब यहाँ से नापेंगे हम तो ये कितना जा रहा है 41 इंच, ठीक है। ये 41 क्यों आया, जबकि फ्रंट के हिसाब से तो इसको 39 होना था, ये 41 आ गया। ये सभी चीज़ें मैं जब कटिंग का वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा, इसी ब्लाउज़ की कटिंग भी करके आपको ज़रूर बताई जाएगी, ठीक है। ये कितना हो गया 40.5। ये देखिए यहीं पर लिख रहे हैं हम 40.5 इंच, ठीक है। ये जो 40.5 लिखा हुआ है ये भी आपको बताया जाएगा कटिंग के वीडियो में कि ये क्यों और ये क्यों, ठीक है। तो अपन इसको हटा लेते हैं एक तरफ। ये रखा मैंने यहाँ पर, ये देखिए ऐसे रखना है। अब ये डीप नेक है तो इसका शोल्डर कितना है, अगर आप इसे बोट नेक या फिर छोटे गले का बनाएंगे तो नाप कैसे लेंगे इस ब्लाउज से। ये मैं यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर, ठीक है। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी भरा वीडियो है और आपके बहुत काम आने वाला वीडियो है। ये मैंने रख लिया, ठीक है। यहीं से सही शुरू होता है आपके समझने के लिए काम। जो मैंने नाप लिया अब तक वो बेस नाप था, और ये अब जो नाप ले रहे हैं ये आपके काम में आने वाला नाप है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। ये रख लिया है मैंने, देख लीजिए आप, आपके सामने ही जमाया है, ऐसे नहीं किया है कि बस पूरा जमा लिया और आपको फिर डायरेक्ट बता दिया, ठीक है ना। ये सभी जो चीज़ हो रही है आपके सामने ही हो रही है। इसी प्रकार से आपको भी ब्लाउज़ को जमा लेना है ऐसे, ठीक है। ये जमा लिया है मैंने। अब देखिए मैं एक चाक की मदद लेता हूँ, पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बहुत काम का वीडियो है। अब देख लिया हमने, इसे जमा लिया है, यहाँ रखेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर जम चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर एक मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ भी रखा इसे, और यहाँ पर भी एक मार्क लगा लीजिए। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो एक किसी कपड़े पर रखकर ऐसे माप लगा लीजिएगा। और इस गले को मैं पूरा ऐसे ड्राइंग कर लेता हूँ, ये सब आपको समझ में आए इसलिए हो रहा है, ठीक है। ये रखा है मैंने। अब यहाँ से मैंने इसे भी लगा लिया और इसे भी, ठीक है ना। ये आ गया है। अब देखिए इसका शोल्डर कितना है। जैसे इनका शोल्डर आ रहा है, दबाव सहित नापेंगे हम हर चीज़ को। देखिए यहाँ पर से सिलाई है और यहाँ पर दबाव है, ठीक है। और देखिए यहाँ से सिलाई है और यहाँ पर दबाव है, यहाँ से सिलाई और यहाँ पर दबाव है, यानी गले की चौड़ाई कहाँ से कटी है, इस जगह से, ठीक है ना। ये दोनों जगह से हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हुई है। तो गला कितना चौड़ा कटा हुआ था इस ब्लाउज़ का, देखिए 4 इंच, मात्र 4 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। इसका गला जो चौड़ाई कटा हुआ है 4 इंच कटा हुआ है, क्योंकि ये डीप नेक है। और शोल्डर कितना है इसका, इसका शोल्डर है 11 इंच। अब बताइए कि आपको कितने इंच गला चाहिए। जितने इंच गला चाहिए उसके लिए हमें मेजरमेंट उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे हमें बोट नेक चाहिए, तो बोट नेक जो गला रहता है, मान लीजिए हमारा इस बोट नेक के अंदर मैंने रखा इसे 3 इंच गला, यानी यहाँ तक, ठीक है। अब 3 इंच गला चाहिए तो हमें शोल्डर कितना, अब पीछे 3 इंच गला चाहिए, तो इस जो गले की जो चौड़ाई रहेगी, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। अब इस
इस ब्लाउज़ में अगर हम छोटा गला 3 इंच का बनाएंगे तो इस गले की चौड़ाई रहेगी हमारी 3.5 इंच। ठीक है, ये किसके लिए है 3.5 इंच? ये 39, 40, 36, 38 चेस्ट जितना रहता है, अगर 3 इंच आपको गला बनाना है तो गले की चौड़ाई आप 3.5 इंच रख लेंगे। 3 भी रख सकते हैं, 3.5 भी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दबाव सहित इसे रख रहा हूँ 3.5 इंच, यानी यहाँ पर। ठीक है, ये हमने शोल्डर कैसे निकालना है उसके लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 इंच अगर गला है तो गले की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे। 4 इंच गला है तो गले की चौड़ाई आप, यदि बोटनेक नहीं है, साधारण ब्लाउज है, तो उसे भी 3.5 रख लीजिए। और अगर बोटनेक गला है तो बोटनेक गला लगभग 8, 8.5 इंच चौड़ा कटिंग होता है। ठीक है ना, उसकी भी हम कटिंग ज़रूर बताएंगे आपको। तो ये देख लिया हमने, ये कितना रखा है 3.5। अब इस तरफ भी आप एक 3.5 पर लगा लीजिए मार्क। ये लगा लिया हमने। अब ये है हमारा, ये हो गया हमारा गलत। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, इस गले को यहाँ लाएंगे और इस गले को ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब ये गला हमने कर लिया है चौड़ा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। देखिए, पूरा ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना, बहुत काम का वीडियो है। बहुत सारी जानकारी इसमें आगे आपको मिलने वाली है। आर्म होल कैसे नापेंगे, इसका चेस्ट कैसे और हम लूजिंग देंगे, चेस्ट के अंदर इसके अंदर लूजिंग डलेगी, कितनी डलेगी, क्या डलेगी, सभी चीज़ बताने वाला हूँ। और ये प्रैक्टिकल है, ना कि आपको एक चार्ट पे लिख दिया कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रखा हुआ है प्रैक्टिकल पे कैसे नाप निकाला जाता है। देखिए यहाँ रखा है, यहाँ से हमारे दबाव का है, ये रख लिया मैंने। ये हमारा शोल्डर है, ध्यान रखिएगा शोल्डर है। अब इसी शोल्डर के हिसाब से मैं ड्राइंग देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए इस तरफ भी यहाँ पर हम हाथ रखेंगे और इसे ले जाएंगे इस जगह पर। ठीक है, ये मैंने लगाया मार्क, और ये यहाँ पर भी। ठीक है, आपको समझ में आ गया है। अब इसका नापते हम शोल्डर कितना है। अगर 3 इंच गला है तो हम ये देखिए, अब यहाँ पर हमने रख लिया है। अब इसका नापेगा शोल्डर, यहाँ से नापेंगे यहाँ तक। तो देखिए ये कितना गला है, 3 इंच गला है, तो इनका शोल्डर कितना आ रहा है, लगभग 13.25 इंच। 13.5 इंच का हम इसका रखेंगे शोल्डर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ाकर कितना रखना है हमें शोल्डर, 13.5 इंच। इस प्रकार से आप इसका शोल्डर की चौड़ाई निकाल सकते हैं, और बिल्कुल टेक्निकल तरीके से निकालेंगे। ऐसे नहीं कि कैसे भी नाप लिया और बना दिया हमने शोल्डर। ये देखिए शोल्डर है इसका 13.5। जब हम 3 इंच का गला काटेंगे तो इसका शोल्डर कितना बनेगा, 13.5 इंच। और यही गला अगर हमारे पास 10 इंच का रहता तो इसका शोल्डर कितना बनता हमारा, 11 इंच, यानी 11 इंच। ठीक है ना, 11 इंच से ये पहुंच गया कहाँ पर, 13.5 इंच। तो इस तरह से आप शोल्डर का नाप उठा सकते हैं अपने पुराने ब्लाउज के हिसाब से। और देखिए यहाँ से इस गले की भी हम चौड़ाई ले लेते हैं, ऐसे जाएंगे और ये और ये। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, छोटे गले से बड़े गले का नाप शोल्डर कैसे उठाना है। अगर यही हमारे पास बोटनेक होता तो बोटनेक के लिए क्या करना पड़ता, और हम आधा इंच इधर बढ़ा देते हैं और आधा इंच इधर बढ़ा देते हैं, और इसे कहाँ ले जाते हैं, यहाँ पर, और इसे कहाँ ले जाते हैं हम, इस जगह पर। ये देखिए पूरा ध्यान से देखिए, है ना। अब यहाँ से ये फिर डाउन मार गया, और यहाँ से इधर, और यहाँ देखिए ये नीचे फिर डाउन हो गया और आधा इंच आगे चले गया। ठीक है, अगर ये बोटनेक होता तो इसका शोल्डर फिर कितना रहता, इसका रहता बोटनेक में 14 इंच शोल्डर। ठीक है,
ये चीज़ें सब ध्यान रखना है और आपको समझना है। देखिए ये 3 पे देखिए मैंने ये कर दिया, ये बोटनेक का शेप। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, बोटनेक काटेंगे तो क्या करना है, बोटनेक काटेंगे तो क्या करना है। ये देखिए ये हो गया, आ गया। और देखिए जैसे ही ये इधर सरकेगा तो ये देखिए यहाँ पर हो गया डाउन। ठीक है, डाउन होता है तो आपको आर्म होल कितना लंबा काटना पड़ता है, और डाउन नहीं रहता है तो आर्म होल कितना काटना पड़ता है। ये चीज़ें अभी बताने वाला हूँ आगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसे मैं लिख लेता हूँ। अगर ये बोटनेक रहता तो मेरे पास शोल्डर कितना आता। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम 14 इंच। देखिए बोटनेक के लिए 14 N 1 पॉइंट 14.25 इंच लगभग आएगा। ऐसे नापेंगे, देखिए यहाँ पर रखा ऐसे, देखिए है 14 N 2 पॉइंट। मैंने ऐसे सीधा नाप दिया था तो आपको कितना दिख रहा है 14 इंच, लेकिन ये 14 और 2 पॉइंट आएगा, यानी 14.25 इंच आएगा। ये आएगा बोटनेक के लिए। ये सभी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है, आप इनको ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहो तो पेन कॉपी लेकर इस ड्राइंग को उठा लीजिए और इस नाप को समझ लीजिए। ये हम सब क्या बता रहे हैं, अगर आपके पास डीप नेक गला आ जाए और आपको छोटा गला बनाना है, 3 इंच बनाना है, बोटनेक बनाना है, कॉलर बनाना है, तो किस प्रकार से आप शोल्डर का नाप निकालेंगे। समझ गए आप। अगर आपको यह वीडियो समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक बहुत कम आ रही है मेरे वीडियो पर। ठीक है, ये रखा मैंने और इसे यहाँ पर ले आया हूँ, दिख रहा है आपको यहाँ पर। और इसे भी मैंने यहाँ पर देखिए बोटनेक की जगह पर ले आया हूँ और इसे ऐसे रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम इतनी दूर आते हैं तो यहाँ क्या आता है, सल आ जाते हैं। अगर हमने इसके बराबर ऐसे ही हमें आर्म होल काटना है तो यहाँ पर नापेंगे, और ऐसे ही आर्म होल काटना है हमें तो देखिए यहाँ पर ऐसे हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पर ये रखा मैंने और ये देख लीजिए। ठीक है, और इस पर इन निशानों को भी ध्यान दीजिए, इस पर क्या चेंज हो रहा है इसे आप समझिए। आप देख लीजिए, मैंने देखिए ये निशान लगाए थे जब मैंने बोटनेक का ड्राइंग किया हुआ था, दिख रहा है ना, यहाँ पर लूजिंग आई और यहाँ पर। अब देखिए इसका आर्म होल कहाँ आ गया है, यहाँ पर। पहले कहाँ था आर्म होल, यहाँ पर। ये देखिए अब कहाँ आ गया आर्म होल, यहाँ पर। ठीक है ना, ये आर्म होल यहाँ आ गया। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखिए ड्राइंग बना दी है सीधी। इस चीज़ को समझना है आपको, है ना। अब ध्यान दिया आपने, ये कहाँ आ गया है, आर्म होल पहले था यहाँ पर बोटनेक का और यहाँ पर ऊपर। ये 1 इंच के करीब में गैप आ गया है, देखिए बिल्कुल 1 इंच टोटल। यानी हम अगर छोटा गला कटिंग करते हैं तो हमारा आर्म होल की लंबाई ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम बड़ा गला कटिंग करते हैं तो आर्म होल की जो ड्राइंग रहती है ना, ये कम होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कटिंग के वक्त तो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। अब आप समझ गए इसे कि ये कितना है। अब नापते हैं इसका आर्म होल, और आर्म होल के हिसाब से इन ड्राइंगों में क्या चेंज आता है आप देखिए। देखिए इसको पूरी ड्राइंग कर लेते हैं, यहाँ तक ये रख लिया मैंने, और ये ड्राइंग को मैंने यहाँ पर आगे बढ़ा दिया है मार्जिंग सहित। हम अभी बैक का पूरा आपको एक डायग्राम बता देंगे। अब देखिए इस ब्लाउज़ को मैं उठाता हूँ और सबसे पहले इसका नापता हूँ क्या, आर्म होल। ये देखिए ये है हमारा आर्म होल। यहाँ पर आर्म होल आपको कैसे निकालना है। इसका आर्म होल कितना आ रहा है, 16 इंच। ठीक है ना, अपन दूसरी आस्तीन भी नाप लेते हैं। इसका आर्म होल कितना आ रहा है, 16 इंच। ठीक है, अब देख लीजिए इसके आर्म होल की लंबाई। ये देखिए यहाँ पर आर्म होल की लंबाई भी देखना है तो हम यहाँ पर नापते हैं कितना है। ये आर्म होल हमारा है यहाँ से, देखिए बिल्कुल यहाँ पर से ये है 6 इंच। ठीक है 6, और आर्म होल की गोलाई कितनी है, 16 इंच। ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम आर्म होल 16 इंच। आर्म होल की लंबाई मैंने बोला था कि आर्म होल की लंबाई कितनी आ रही है हमारी, 6 इंच। ठीक है, अब ये है डीप नेक, और डीप नेक का ये नाप है 16 इंच हमारा आर्म होल है
और आर्म होल की लंबाई है 6 इंच। अब इसमें क्या परिवर्तन करना पड़ेगा आप खुद देखिए। इसे हटा लेते हैं एक तरफ ऐसे, और अब समझते हैं सारी ड्राइंगों को। देखिए मैंने बताया था आपको ये 3 इंच वाली है, जो 3 इंच गला बनाना है मुझे। हम और एक दो कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं चॉक का, ये एक और ये है हमारे पास वाइट। ठीक है, हम इन 3 कलरों का इस्तेमाल करेंगे और आपको इन चीज़ों की ड्राइंग पूरी समझा देंगे। आपको चार्ट के बजाय मैं डायरेक्ट मार्किंग करके बता देता हूँ। ये देखिए, ये है मेरे पीछे का जो गला रहता है 10 इंच। ठीक है, यहाँ से नापेंगे हम 10 इंच गला। ये हो गया 10। एक ड्राइंग यहाँ पर पहले मैं सीधी लगाऊंगा बीच में ऐसे, और यहाँ से ये और ये, और यहाँ लगाऊंगा मैं मार्क। यहाँ पर आप चाहो तो ड्राइंग दे देना, आप चाहो तो डिजाइन दे देना। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं हम जब ऐसे गला बनाते हैं तो इसे चौड़ा कर देते हैं ज़्यादा, और इस तरफ भी हम चौड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि हमारा गला जब खुलेगा तो बराबर आ जाएगा। ये कितने गले के लिए है मेरा? ये है मेरा 10 इंच गला। अब इस पर परिवर्तन क्या करना है? अब देखिए, ये हमारा यहाँ पर 3 इंच गला था तो मैंने इतना इसे चौड़ा कर दिया था। समझ गए ना आप? 1 इंच दूर, इधर से भी 1 इंच दूर, लगभग 1 इंच 1 सेंटीमीटर का फर्क आएगा। तो ये है मेरे 3 इंच का गला। ठीक है, ये है 3 इंच वाला गला। तो यहाँ से हमने जब शोल्डर नापा था तो कहाँ पर था शोल्डर हमारा? इस जगह पर। ठीक है, तो जब इस जगह पर हमारा शोल्डर था, ये देखिए इस जगह पर, ये गलत है निशान, है ना? ठीक है, जब ये दोनों जगह पर हमारा शोल्डर था, पहले शोल्डर कितना था हमारा? 11 इंच था तैयार वाला। कहाँ पे का? 10 इंच वाला। और फिर हमने 3 इंच गला करा तो ये शोल्डर कितना आ गया था हमारा? ये आ गया था हमारा 13 इंच। ठीक है, 13 इंच शोल्डर है हमारा, किसके लिए? 3 इंच गले के लिए। फिर हमने आपको बताया कि बोट नेक। अब बोट नेक के लिए हमने क्या किया था? इस ड्राइंग को ऐसी आगे बढ़ा दी थी। फिर बोट नेक के लिए हमने इसे ऐसे, लगभग बोट नेक जो ब्लाउज रहता है उसका गला हमें 8 इंच चौड़ा तो काटना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये ड्राइंग कैसे कैसे तिरछी हो रही है और कैसे कैसे घूम रही है। इसे हमने यहाँ रखा, ये सीधी ड्राइंग कर दी है। और इसे भी देखिए, यहाँ पर जब हम 10 इंच गला बनाएंगे तो इसको सीधा ही रखना है। आपने देखा होगा कि 10 इंच गला है तो भी आधा इंच डाउन दे दो, 12 इंच गला है तो भी आधा इंच डाउन दे दो, सभी में आधा आधा इंच डाउन दे दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आपको समझ रहा होगा कि डाउन किस में करना है, डाउन किस में नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल सकती है। अब देखिए यहाँ से हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया। ये 3 इंच गले की ड्राइंग, ये बोटनेक गले की ड्राइंग। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया बोटनेक का, ये बोटनेक वाला यानी आकाशी कलर, ये रखा है मैंने निशान। और ये बोटनेक गले की ड्राइंग ये है। अगर हमारा 3 इंच गला है तो हमें इसे ड्राइंग देना है लगभग यहाँ से पाव इंच की। समझ गए? और इस तरफ भी हमें ड्राइंग नीचे झुकाना है, अगर 3 इंच गला है तो पाव इंच की। अब ये गला हमारा बोटनेक हो गया यानी 8 इंच और दूर चले गया, तो इसकी जो ड्राइंग रहेगी झुकाव की, ये कितनी हो जाएगी? आधा इंच। ठीक है, यहाँ से देख लिया आधा इंच, और यहाँ से भी देख लीजिए आधा इंच। ये रहेगी हमारी बोटनेक की कटिंग के लिए आधा इंच की ड्राइंग। 3 इंच गला रहेगा तो पाव इंच की ड्राइंग। और अगर हमारा गला 10 इंच रहेगा तो हमें लगाना है सीधा निशान। आपको किसी भी हाल में इसे घुमाना नहीं है, जैसे ही हमारा ब्लाउज टर्न होगा वो घूमते जाएगा आपो आप। ठीक है, तो आप इस चीज़ों को ध्यान देंगे और इस पूरी ड्राइंग को समझ लीजिए। आज बहुत काम का वीडियो है, मैंने पहले ही कहा है। अब देखिए, हमने यहाँ पर से आर्म होल की कटिंग की थी,
ये जो आर्म होल कटा था हमारा, ये कटा था 10 इंच के लिए। ठीक है, 10 इंच पर हमने आकाशी निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी हम आकाशी निशान लगाएंगे। ये वो है जो हमने आपको पुराने नाप से नाप बताया था। अब हमारी पहली ड्राइंग कौन सी थी? 13 इंच वाली, यानी वाइट। ये वाइट पे निशान लगाता हूँ मैं। ठीक है, और पाव इंच इसको ऐसे धका देंगे, ये वाइट वाले के लिए। ठीक है ना। अब इसे मैं आर्म होल बना देता हूँ। ठीक है, और इस तरफ भी इसका मैं आर्म होल बना देता हूँ, और ये पाव इंच घुमाकर। ठीक है, ये आर्म होल की मैंने दोनों ड्राइंग बना दी है। आपको पूरा ध्यान देना है। अब आपकी क्लास होती है चालू। अब यहाँ क्या होगा, हमें नापना है इसका आर्म होल। अब देखिए, यहाँ से रखा है, कितना है? 6 इंच। जब हमने इसका नाप उठाया था कितना आया था? 6 इंच। हमने इस पर अभी तक कुछ भी नाप के नहीं देखा है, वीडियो में कट बिल्कुल भी नहीं है। जो वीडियो है रियल है और टोटल ऐसे के ऐसा ही आपके लिए चल रहा है। अब देखिए 6 इंच आ गया। अब आर्म होल नापते हैं, अपने को कितना चाहिए? 16 इंच। अब हमारी ड्राइंग कहाँ है? पहली वाइट वाली ऊपर, तो यहाँ पर कितना आएगा? यह आ रहा है 16.5 इंच। ठीक है, यानी हम 16 इंच जब कटिंग करेंगे, ये जो दबाव आएगा यहाँ का आधा इंच का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से डबल से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे हमने लगाया गुलाई, तो लगभग 16.5 के करीब जा रहा है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे दबेगा ना शोल्डर आधा इंच, वो मिला लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 16 इंच। आपको ज़रा भी डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से इसकी कटिंग करना है। अब देखिए क्रॉस बैक का रोल चालू होता है यहाँ से। क्रॉस बैक कैसे करेंगे, क्रॉस बैक कैसे करेंगे, तो देख लीजिए। आप देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं बोट नेक का। बोट नेक के लिए आपको ऐसे टेप रखना है। ये जो हमारी ड्राइंग थी ना, ये वाली बाहर वाली, इसी पे रखना है ऐसे। और यहाँ से कौन सी ड्राइंग है इसकी? आकाशी कलर का चौक। ये देखिए ऐसे। ठीक है, आप अगर 3 इंच गला काटते हैं तो चाहो तो इसे पाव इंच नीचे उतार सकते हैं। और ये वाइट वाली, ये देखिए, क्योंकि ये आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा, ये भी नीचे उतारना जरूरी है। ठीक है, अब बोट नेक में इसे नहीं उतारना है। ठीक है, अब देखिए बोट नेक पर हमने कहाँ लाया था ड्राइंग? यहाँ पर। तो बोट नेक की ड्राइंग कहाँ है हमारी आर्म होल की? इस जगह पर। अब आर्म होल की लंबाई कितनी बढ़ गई? 1 इंच, यानी कितना हो गया? अब ये आर्म होल की लंबाई हो गई 7। लेकिन अब हम इसे ड्राइंग कर लेते हैं। हो गई ड्राइंग, ये 7 इंच आ गया आर्म होल की लंबाई। अब देखिए इसको हमें कटिंग कहाँ से करना है? हमें वाइट वाले कटिंग यहाँ से करना है, और फिर जो कम गले की है वो भी यहाँ से करना है। ये देखिए यहाँ पर 3 इंच वाले की कहाँ से करना है? इतनी। तो जो ये इतना नीचे आया ना ड्राइंग, एक हेम्बर, तो मैंने यहाँ पर क्या करा? एक हेम्बर इसे नीचे उतार दिया। अब जब हम बोट नेक बना रहे हैं तो ये कितना नीचे आ रहा है? आधा इंच। अब देखिए कितना आ रहा है? आधा इंच नीचे। तो इसका आर्म होल कितना आ रहा है? ऐसे तो हमने जब सीधा रखा आर्म होल यहाँ गले के यहाँ, तो ये कितना बन रहा है? 7। लेकिन ड्राइंग नीचे आ गई तो ये कितना आ गया? अब यहाँ पर 6.25 इंच। लेकिन ये ड्राइंग नीचे आई तो फिर हमारा आर्म होल भी नीचे आना जरूरी है। अब आर्म होल नीचे आया है तो ये आ गई मेरी आर्म होल की ड्राइंग। और ये आकाशी वाली मैंने ड्राइंग लगा दी है। यहाँ से मैं इसे जोड़ाई करूँगा। देखिए चेस्ट भी बढ़ते जा रहा, आर्म होल भी बढ़ते जा रहा, लेकिन हमें आर्म होल कितना चाहिए? 16 इंच। अब नापते हैं इस आर्म होल को। आधा इंच ऊपर दबाव का है, तो ये कुल में हमारा कितना नापना चाहिए? 16.5 इंच। इस जगह से हम रखते हैं टेप। यहाँ रखा, कितना आ रहा है? 17.5 इंच लगभग। यहाँ से देखिए बिल्कुल 16.5 इंच। ठीक है, तो इतना चल जाएगा। और कटिंग करने के बाद ये बिल्कुल बराबर ब्लाउज बन जाएगा। 6 इंच आर्म होल की लंबाई थी तब भी 16.5 इंच है। 7 इंच आर्म होल की लंबाई है तब भी 16.5 इंच है।
तो ये रहती है ब्लाउज़ की कटिंग के कुछ मेथड, और हम इसी प्रकार से नए नए मेथड बताते रहते हैं। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो मेरा पसंद आएगा तो इसे लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर पूछ लेना। और दोस्तों आपने देख लिया है, मैं एक बार पूरी ड्राइंग समझा देता हूं आपको और मैं इस वीडियो को करता हूं ख़त्म। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो इसी ब्लाउज़ की कटिंग का ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।